कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में एक बड़ा शानदार सुंदर स्कार्फ पहना हुआ था जो फ्रांस की मशहूर लग्जरी कंपनी लुई विटों का था। शानदार लग्जरी स्कार्फ को पहनकर मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बन गए और इस स्कार्फ की कीमत बताया जाता है कि 80 से 85 हजार रुपए है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजकल की पत्रकारिता कैसी हो गई है, यह सवाल पूछना इसलिए अहम हो गया है क्योंकि अडानी और मोदी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है किसी भी हद तक। सुशांत सिन्हा पहले आते हैं, वो 36,000 करोड़ को बहुत कम रकम बताते हैं और उसके बाद अब सुधीर चौधरी साहब आ गए हैं। दरअसल सदन में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार अडानी इतने अमीर कैसे हो गए, दूसरे पोजीशन पर कैसे आ गए। जो 2014 के पहले उनकी पोजीशन अलग थी, लेकिन उसके बाद ये इस पोजीशन पर कैसे पहुंच गए, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय अब पत्रकार क्या कर रहे हैं, पत्रकार उनके कपड़ों पर निगाह बना रहे हैं। पहले राहुल गांधी के कपड़ों पर सवाल उठाए गए, मोदी जी के कपड़ों पे सवाल लोग कभी नहीं उठाएंगे। मोदी जी के लाखों के सूट के बारे में नहीं कहेंगे, उनके बार बार ड्रेस कोड चेंज होने के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके लग्जरी लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात उठाएंगे। और जिस तरीके से सुधीर चौधरी ने एक मफलर को, एक स्टॉल ओढ़ रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में, और वो अडानी पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो उस पर इनको दिक्कत हो गई, ये सवाल खड़े करने लगे और कंपनी का डिस्क्रिप्शन भी बता दिया कि दुनिया की सबसे अमीर कंपनी का सॉल उड़ते हैं, लाखों करोड़ों के जो मालिक है, और अडानी से पूछ रहे थे अमीर कैसे हो गए। अब बताइए जरा, क्या इस तरीके की पत्रकारिता क्या स्वीकार की जाएगी, ये अपने आप बड़ा सवाल है। पहले आप वीडियो जरा देख लीजिए, फिर उसके आगे भी दिखाएंगे इन्होंने क्या कुछ बोला है। पहले तो इन्होंने कंपनी का बाकायदे नाम बताया, ऐसा विश्लेषण आज तक आपने नहीं देखा होगा। आम जनता के बारे में अगर ऐसा विश्लेषण शायद सुधीर चौधरी जी करते तो स्थितियां कुछ और होती, देश में इस तरीके से तानाशाही ना चल रही होती, देश के लोग खुशहाल होते। लेकिन कभी मोदी जी पर सवाल ना पूछने वाले सुधीर चौधरी साहब आज एक स्टॉल को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जरा आप वीडियो देखिए पहले। आपको याद होगा कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में एक बड़ा शानदार सुंदर स्कार्फ पहना हुआ था जो फ्रांस की मशहूर लग्जरी कंपनी लुई विटों का था। अब बड़ी बात यह है कि यह वही कंपनी है जिसके सीईओ और मालिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और इनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट, और वो 18 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं आज। यानी पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति इसी कंपनी के लुई विटों के मालिक हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की कंपनी का स्कार्फ पहनकर कल संसद में खड़े हुए थे और सरकार से ये पूछ रहे थे कि अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बन गए। तो देख लिया आपने वीडियो में किस तरीके से मजाक की बात सुधीर चौधरी साहब कर रहे थे। लेकिन आपको जरूर ये वीडियो सुनकर, देखकर, समझकर यही लगा होगा कितना बड़ा मजाक सुधीर चौधरी देश की जनता के साथ कर रहे हैं। आप दोहरा चश्मा क्यों पहनते सुधीर चौधरी जी, ये देश की जनता पूछ रही है। वो चाह रही है कि अगर आप स्कार्फ पर सवाल खड़े करते हैं, अगर स्टॉल पे आप सवाल खड़ा करते हैं, तो आपको सवाल खड़ा करना चाहिए प्रधानमंत्री जी के लाखों के सूट पर, प्रधानमंत्री जी के बार बार ड्रेस कोड के बदलने के ऊपर। प्रधानमंत्री लाखों की घड़ी ये सब पहनते हैं, उस पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन आज सवाल ये क्यों खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल है। और कह रहे हैं कि इसकी कीमत भी बाद में बता रहे हैं, वो कीमत बता रहे हैं कि 80 से 85 हजार रुपए स्टॉल की कीमत होगी। आप समझिए कि सुधीर चौधरी साहब जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस तरीके की पत्रकारिता है, ये सवालों के घेरे में है। देखिए जरा वीडियो। खड़गे साहब एलवी का ये स्कार्फ पहनकर आए हैं और एलवी वो कंपनी है जिसका मालिक इस समय पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है, और कुछ समय पहले तक गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। और सबसे अमीर व्यक्ति की कंपनी में बने इस शानदार लग्जरी स्कार्फ को पहनकर मल्लिकार्जुन खड़गे ये सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बन गए और इस स्कार्फ की कीमत बताया जाता है कि 80 से 85 हजार रुपए है। तो आपने ये वीडियो सुन लिया और वीडियो में सुनने के बाद आपको बकायदे लग भी गया होगा कि सुधीर चौधरी किस तरीके की बातें कर रहे हैं। बाद में भले ही वो कहेंगे कहाँ कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, इस पर हम सवाल नहीं उठाते, लेकिन वो कहना यही चाह रहे थे कि अडानी से सवाल मत पूछा जाए। वो कहना ये चाह रहे थे कि मोदी सरकार पर सवाल ना खड़े किया जाए, क्योंकि मोदी सरकार और अडानी की अच्छी दोस्ती है। आप समझिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर आदमी किस तरीके से लगातार पायदान उनका खिसकता चला जा रहा है, वो निचले स्तर पर पहुंचते चले जा रहे हैं, उनके शेयर धड़ाधड़ गिरते चले जा रहे हैं। और वो क्यों हुआ? हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने के बाद ये सब कुछ हुआ है।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सारी स्थितियां क्लियर कट हो गई और फिर जो है जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे वो भी अब पूछ रहे हैं कि आखिर बताइए भाई कि अडानी जी कैसे इतना अमीर बन गए, क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच है। और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर गलत है तो फिर अडानी साहब को ये चाहिए कि हिंडनबर्ग पर केस दायर कर दें, क्योंकि अगर वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं तो गलत है, किसी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पत्रकार लगातार इस बात का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं किस तरीके से देखिए जैसे अडानी जी के बारे में टिप्पणियां की जा रही है, सदन में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतलब आप समझिए छोटी सी तुच्छ से स्टॉल को लेकर ये महिमा मंडन करना कि मल्लिकार्जुन 80 से 85 हजार रुपए का सॉल ओढ़कर अडानी से पूछ रहे हैं कि दूसरे नंबर पर क्यों है, तो दूसरे नंबर पर क्यों सरकार के उसमें हो गए थे। मतलब सर जब मोदी सरकार आई तो वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए अमीर व्यक्तियों में, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में दूसरे पोजीशन पर। तो जनता सवाल तो पूछेगी ना, और जनता के सवालों को लेकर ही विपक्ष का एक कर्तव्य बनता है कि उन सवालों को सदन में उठाए, चर्चा हो, उस पर जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री ने बड़ा वक्तव्य दिया, लेकिन बहुत सारी योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सदन में चर्चा की, लेकिन अडानी को लेकर एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी की ओर से नहीं बोला गया। जबकि 36,000 करोड़ LIC का और बाकी बचा पैसा SBI का, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास का पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता परेशान है। वो 30 करोड़ जनमानस परेशान है जो SBI में इन्वेस्ट करते हैं, जो SBI में जिन्होंने खाता खुलवा रखा है, और वो लोग भी परेशान है जो प्रीमियम भरते हैं LIC का। उनको लग रहा है कहीं उनका LIC में लगा हुआ पैसा डूब ना जाए, ना मिले, वो भी इसलिए परेशान है। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। संजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ये जो चिड़िया उड़ वाली प्रक्रिया है, विजय माल्या भाग जाते हैं, मेहुल चोकसी भाग जाते हैं, ये सब उद्योगपति भाग जाते हैं, और बाद में जब कर्ज माफ करने की बात आती है तो फिर बड़े लोगों को कर्ज ही माफ किया जाता है, उद्योगपतियों का ही कर्ज माफ क्यों किया जाता है। यह भी सवाल देश की जनता जानना चाह रही है। लेकिन सवाल खड़ा करना विपक्ष का एक नैतिक कर्तव्य है और वो विपक्ष कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा जवाब ना देकर मीडिया को सामने किया जा रहा है कि मीडिया उन चीजों को दबाए जो हकीकत है, जो वास्तविकता है। उस वास्तविकता को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों तक सच्चाई ना पहुंच पाए, लोग इस बारे में ना पूछ पाए कि अडानी की संपत्ति बढ़ने के पीछे सरकार का हाथ है। ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरह स्टॉल को लेकर टिप्पणी की जा रही है कि देखिए LV का स्टॉल पहनकर मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूछ रहे हैं सदन में कि दूसरे नंबर पर कैसे आ गए अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी, तो फिर ये भैया जनता आप देख रही है ना, वो रिएक्ट कर रही है। और कभी सुधीर चौधरी ने आपने देखा हो, कभी उन्होंने सवाल नहीं पूछा। लोग लिख भी रहे हैं, महेश शर्मा ने लिखा है ट्वीट करके, सूट के खिलाफ तो तुम बोल नहीं पाए, स्कार्फ जितनी ही है ये पत्रकारिता। ये भी लोग कह रहे हैं कि सूट पर तो सवाल ना पूछ पाए, लाखों के सूट पर एक भी सवाल ना हुआ। सुधीर चौधरी जी सवाल पूछे हो कि हाँ लाखों का सूट प्रधानमंत्री जी पहनते हैं। वाजिद नागौरी लिखते हैं कि मोदी जी के पल पल में बढ़ते सूट, लाखों रुपए के चश्मे, पैन पर भी तो कुछ बोलिए पत्तलकार महोदय। इस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि भैया उस पर भी तो कुछ बोलिए, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप। मोदेश्वर सैम समो लिखते हैं कि एक मिल मजदूर का बेटा अच्छा मफलर पहन ले तो आपको दिक्कत हो जाती है। मोदी के चश्मे, घड़ी और सूट से कोई दिक्कत नहीं है, यह आपकी मानसिकता झलकाता है। सवाल वही है कि अडानी को मोदी ने देश की संपत्ति फ्री में क्यों दे दी। नवीन मोर सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक दलित नेता स्कार्फ पहने आपको हजम नहीं होता है। आपके मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1 लाख का पेन रखते हैं और दिन भर में कई लाख की ड्रेस बदलते हैं। उनका नहीं बताएंगे वसूली भाई, क्योंकि उनके तो आप गुलाम हैं। आपको दलितों से नफरत है, जो दलित ही मूल निवासी है और वो जाग गया है। ये भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। धनंजय सिंह लिखते हैं कि बोलने से पहले उस व्यक्ति के संघर्ष को भी बता देना। कभी मौका लगे सुधीर जी, इतनी नफरत आपको एक ऐसे व्यक्ति से जिसने इतना संघर्ष किया दूसरों के लिए। मिसाल है मल्लिकार्जुन खड़गे, मालूम है कैसे जीवन इनका बीता, इनका संघर्ष। इस संघर्ष के बारे में भी जरा आप बताइए। आप उनके 80 से 85 हजार का मुफलर बता रहे हैं, LV का मुफलर पहना हुआ है, ये फलाना कंपनी है, फलाना मालिक है, पहले पायदान पर है, ये सब चीजें कही जा रही। लेकिन वो भी देख लीजिए। सुरेंद्र झा लिख रहे हैं सुधीर चौधरी बेतुका पत्रकारिता बंद करें, देश सब जान रहा है। आप ही जो 2000 के नोट में चिप फिट होने का दिखा रहे थे, पैसा सभी कमाते हैं, परंतु आपने तो हद कर दिया। कभी अपने परिवार की तरफ देखा करें, क्योंकि इन बीमारियों का असर उन पर भी पड़ेगा। ये भी लोग लिख रहे हैं। फिलहाल सुधीर चौधरी की जैसी पत्रकारिता, उनको वैसा जवाब भी मिल रहा है। लेकिन आपकी क्या राय, आप जरूर हमें इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आज अडानी को बचाने के लिए और मोदी सरकार बचाने में लगी हुई है मीडिया के जरिए, ऐसा भी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।